भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 6। सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तात्पर्य, भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। उत्पन्न आदि जीव हैं जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न हैं। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्तर्षि और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह, पितामह का पिता। इसका उल्लेख भगवद गीता के 11वें अध्याय 11.39 में किया गया है। श्लोक 7। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तात्पर्य, आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवद ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतया लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवद गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरते, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। श्लोक 8। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य, जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा ये जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अथर्ववेद में गोपाल तापनी उपनिषद 1.24 कहा गया है, यो ब्रह्माण विद्धाति पूर्वम यो वै वेदांशच गापयति स्म। कृष्ण, प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में एक कहा गया है, अतपुरुषो ह वै नारायणो काम्यत प्रजा सृजयति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायणाद ब्रह्मा जायते, नारायणाद प्रजापति प्रजायते, नारायणाद इंद्रो जायते, नारायणादष्टो वसवो जायन्ते, नारायणाद एकादश रुद्रा जायन्ते, नारायणाद वदशादित्या। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं,
नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। ये नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। वेदों का ही कथन ब्रह्मण्यो देव की पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद 4। तब ये कहा गया, एको वे नारायण आसीन ब्रह्मांड न ईशानो नापो नाग्निसिमो नेमे द्यावा पृथ्वी ना नक्षत्राणी न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। महाउपनिषद 1। महाउपनिषद में ये भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजापता च रुद्रम चाप्यहमेव सृजामि वै तो ही मां न विजानी तो मम माया विमोहिता। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायणः परो देवस्तस्मात् जातश्चतुर्मुखः तस्माद् रुद्रो भवद्देवः सच सर्वज्ञता गतः। नारायण भगवान हैं जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्वकारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, चून की सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। उसे भगवद गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। श्लोक 9। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य, यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है, वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहनिश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंदानुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्वावस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। ये भक्ति बीज के सदृश, यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार की नियमतः सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक ये ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्मज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। ब्रह्मज्योति में भी ये पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परमधाम कहते हैं। अंततोगत्वा ये पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 19 भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहां ये बताया,
गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता, जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती। ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है, जैसा कि भागवत में ही 12, 13, 18 कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद्वैष्णवाना प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं, जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। श्लोक 10। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है, तो उसका ये कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भवबंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंदगति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्मफल में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी होता है। ये जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञानयोग में लीन होता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है और यही पूर्ण योग है। ये पूर्ण योग ही जीवन की सिद्धावस्था है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबद्ध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वही ये है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए।